बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुम्हें पता है अल्लाह कुरान में क्या कहता है? वो अपनी तरफ आने का रास्ता इसी को दिखाता है जो उसकी तरफ रुजू करे। तुम रुजू तो करो, वो तो मुंतज़िर है तुम्हारा। तुम एक कदम बढ़ाओगी, वो 10 कदम तुम्हारी तरफ आएगा। वो तो बंदे की तौबा का इंतज़ार करता रहता है। फातिमा, वो खालिक है, हम मखलूक। क्या दुनिया का कोई मालिक अपने गुलाम से भी ऐसी मोहब्बत करता है, जबकि गुलाम अपने ही मालिक का दिया खा कर इसी से दगा करे? ये हमारा रब है फातिमा, वो हम जैसे बेवफा बंदों का भी मुंतज़िर है, मगर कदम तुम्हें भी बढ़ाना होगा। फातिमा हैरत से इसकी तरफ देखने लगी। इसने वाकई कभी नहीं सोचा था कि अल्लाह, वो तो इसकी बंदी थी जिसके एहसानात पर वो जी रही थी, मगर बदले में क्या कर रही थी वो? नमाज़ें कैसी थी इसकी? कभी दिल किया तो पढ़ ली, ना किया तो छोड़ दी। सबसे हल्का इसने लिया ही नमाज को तो था। नमाज छोड़ना इसके लिए कितना आसान था। ख्वाह बाजार जाना हो या किसी के घर जाना हो, किसी शादी पर जाना हो, थोड़ी सी थकावट हो, मूड ख़राब हो, पसंदीदा ड्रामे की किस्तों में मैं हूँ, सबसे पहले नमाज ही तो छोड़ने का ख्याल आता था। आज इसे एहसास हो रहा था कि क्यों इन सब हालात में वो खाना पीना, सोना या अच्छे कपड़े पहनना नहीं छोड़ती थी। क्या वाकई इसके नज़दीक इसके मालिक का यही मुकाम था? सबसे कम फिर अगर पढ़ती भी तो बस 2-4 टकरे मारती थी। कभी सोचा भी नहीं था कि अल्लाह के सामने खड़ी होकर वो पढ़ क्या रही है। शर्मिंदगी से इसका दिल टूटता जा रहा था। वो कैसे पलटे अब? किस मुंह से जाए इसके पास कि जिसकी थाली में खाकर वो छेद करती रही है? वो इस जैसी नाफरमान बंदी से कैसे मोहब्बत कर सकता था? इसके आंसू टप टप बहने लगे थे। फातिमा के बहते हुए आंसू देखकर कुर्रतुलैन मोहब्बत से आगे बढ़ी और उसे गले लगा लिया। गले लगते ही फातिमा ने हिचकियों से रोना शुरू कर दिया। कुर्रतुलैन हल्की सी मुस्कुराहट के साथ इसे गले से लगाए कितनी ही देर तक खामोशी से इसकी कमर को सहलाती रही। कुर्रतुलैन भी इसी रास्ते से गुजर कर आई थी। वो समझ सकती थी कि फातिमा किस कुर्ब से गुजर रही है। बाज़ औक़ात इंसान को वाकई कोई ऐसा साथ चाहिए होता है जो इसके अंदर के उठते हुए शोक को खामोश बहते हुए आंसुओं से समझ जाए। ऐसा साथ जिसे मैसर हो वो बहुत खुशकिस्मत इंसान है। कुर्रतुलैन जानती थी कि फातिमा को वक्त चाहिए, इसलिए वो खामोश रही। यहाँ तक कि फातिमा ने रोते हुए पूछा, कुर्रत, क्या अल्लाह मुझे माफ़ कर देंगे? मैंने इतने बड़े बड़े गुनाह किए हैं। मैंने अपनी सारी ज़िंदगी इसकी नाफरमानी में गुजार दी है। मुझे अपना कोई ऐसा नेकी का काम याद नहीं जिसकी कबूलियत का मुझे यकीन हो। वो कैसे माफ़ करेंगे मुझे? फातिमा के लहजे की नदामत देखकर कुर्रतुलैन ने इसे खुद से जुदा किया और इसका रोता हुआ गुलाबी चेहरा अपने दोनों हाथों में थामते हुए कहने लगी, अल्लाह माफ़ करेंगे चंदा, वो बहुत गफूर रहीम है। इंसान जब अपने दिल में सच्ची नदामत लेकर इसके हुजूर तौबा करता है ना, अपने गुनाहों का इतराफ़ करके इससे माफ़ी मांगता है, इस गुनाह वाली ज़िंदगी को छोड़ देता है, तो अल्लाह खुद बढ़कर इसे थामते हैं। मगर कुर्रत, मेरे गुनाह कोई छोटे गुनाह तो नहीं है ना? फातिमा इस बात की मज़ीद यकीन दहानी चाहती थी कि क्या अल्लाह इसे वाकई माफ़ कर देंगे। अच्छा रुको, मैं तुम्हें कुछ दिखाती हूँ। कुर्रतुलैन जानती थी कि फातिमा को कैसे यकीन दिलाया जा सकता है। वो उठकर अपनी अलमारी की तरफ गई और इसमें से अपना कुरान निकालने लगी। वो सफ़ेद रंग का नफीस और खूबसूरत जिल्द वाला कुरान था, जिसको देखकर ही महसूस हो रहा था कि इसकी मोहब्बत से हिफाजत की गई है। फातिमा टिकटिकी बांधे इस कुरान को देखे जा रही थी। वो याद करने की एक नाकाम कोशिश करने लगी कि इसने आखिरी बार कुरान कब पढ़ा था। फातिमा, तुम मुझसे पूछ रही थी